आज ऐसा क्या हो गया कि हमें गाड़ी 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ गई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज था बासोड़ा का दिन। हमें शीतला माता की धोक लगाने के लिए अपने गांव में जाना था, क्योंकि ये कबीर का पहला बासोड़ा था, इसलिए हमें गांव जाना था। नहीं तो हम धोक यहाँ पे भी लगा लेते अपने घर पे। तो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के हम लोग हो गए थे तैयार गांव जाने के लिए। सोचा सुबह जल्दी निकलते हैं ताकि जल्दी घर आके अपने और काम भी कर लेंगे। तो मोनू देखो नहा धो के कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी साफ। तो हमने बच्चों को उठाया और हम लोग निकल गए अपने गांव के लिए। पर आज सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे ये लगी कि यार इतनी धुंध थी आज। मतलब कोई मान सकता है धुंध, वो भी मार्च में। यार बहुत धुंध थी, हाथ में हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी सबसे पहले हम लोगों ने करवाया सीएनजी का टैंक फुल। फिर सोचा हमने कि थोड़ा बाहर निकलेंगे ना, क्या पता तब तक धुंध ठीक हो जाए, शहर में लग रही हो धुंध। पर नहीं जी, हम तो गलत ही सोच रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा शहर से बाहर निकले, धुंध तो बढ़ती ही जा रही थी, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वन वे रास्ता था, तो हम लोगों ने सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान रखते हुए गाड़ी को 1 घंटे के लिए रास्ते में रोक दिया। उसके बाद जो थोड़ा मौसम दिन निकला तो हम लोग निकल गए और पहुंच गए देखो अपने गांव जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने लगाई धोक, जिस काम के लिए हम गांव आए थे। और धोक वहाँ पे मैं शूट कर नहीं पाई यार ज़्यादा, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे। धोक लगाने के बाद मोनू मुझे दिखा रहे थे अपने गांव के जो पुराने जोड़ वगैरह होते हैं, पुराने किले जो बने हुए थे वो। सच में यार गांव की चीज़ें तो गांव की ही होती हैं, ऐसी चीज़ें कहाँ आप शहरों में देखने को मिलती है ना। तो उसके बाद हम आ गए थे घर की तरफ। यहाँ पे है हमारा पुराना घर। तो मोनू मुझे अपने घर दिखा रहे थे, अपने गांव की गलियां दिखा रहे थे। कहते यार देखो टाइम कितना जल्दी बदल जाता है ना, जिन गलियों में हम घुमा करते थे उन गलियों में अब हमारे बच्चे घूम रहे हैं। सच में टाइम तो पंख लगा के उड़े ही जा रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते टाइम का तो। उसके बाद हम लोग निकल गए थे दादा खेड़ा की धोक लगाने के लिए। और अपने दादा खेड़ा को धोकने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर आते ही मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि यार मुझे ना थोड़ा बाहर का डाइजेस्ट होता नहीं है खाना, तो मैं बाहर कम प्रेफर करती हूँ खाना। उसके बाद सबसे पहले मैंने आके किचन क्लीन की, क्योंकि जी कितना ही आप थके हो ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद मैंने आटा वाटा गूंदा और सब्जी बनाने की हिम्मत ही नहीं, कुछ तो थके भी हुए थे। तो मैंने सोचा आज हम बना लेते खीरे का रायता। तो मैं लग गई थी खीरे का रायता बनाने की तैयारी में। तो खाना वाना खा पी के पहले तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर थके तो हुए थे, फिर सोचा कि यार सोते नहीं है, क्यों ना अपना दिन थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जाए। कुछ काम पेंडिंग थे, सोचा वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए गौशाला। घर में थोड़े दिन का आटा वगैरह हो रखा था इकट्ठा। तो सबसे पहले गौशाला गए। गौशाला जाके मतलब सच में यार गौशाला जाके भी ना एक अलग ही वाइब आती है, बहुत मज़ा आता है गौशाला जाके भी। यार आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए गौशाला, और अपने बच्चों को भी ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो तो ही सीखेंगे। उसके बाद हम चले गए थे सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। तो सोचा गौशाला के पास ही सब्जी मंडी थी कि कुछ ले चलते हैं, अब आ तो गए यहाँ तक। तो हम लोगों ने सब्जी वगैरह ली और उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। घर आने के बाद यार बैठे बैठे ना थोड़ी थकान सी फील हो रही थी सारा दिन की। तो सोचा थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। ये कुछ 4-5 बजे के अराउंड टाइम था, तो हम लोग चले गए थे अपने घर के बाहर ही वॉक करने के लिए। सच में यार मतलब एक तो थके तो हुए ही थे, पर यार ऐसे नेचर में वॉक करते हैं ना, इस वॉक के मज़े ही अलग हैं। सच में वॉक करके हम आ गए थे घर पे और ऐसे किया अपना दिन ख़त्म।